जगत में दत्त महाराज सिद्धों का आशीर्वाद है। अभी तो बोलना पड़ता है, पहले बोलता नहीं रहा कि यहाँ मैं शरीर से रहूं भी यहाँ आएगा, कुछ मान्यता रखेगा और कुछ बाधा रखेगा, जाएगा तो उसका काम होता है। आप करके देख लेना, ये मंत्र बोलोगे, दर्शन करोगे, जाओगे तो आपका कल्याण होगा, आपका काम होगा। इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं। मैं नहीं रहूँगा तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन अभी तो थोड़ा होते हैं, शांति है, ठीक है। जहाँ हो वहीं मंत्र किया करना, ध्यान में बैठना, तुम लोगों का कल्याण होगा। इसलिए इस मंत्र की महत्ता है, हम लोग गाइड करते हैं। और मेरे से इतना नहीं होता, हमारी जो आदि शक्ति है, माजे शैलजा देवी बैठी हैं, इनके आने से ज़्यादा हुआ है। नहीं तो मैं तो एक कुटिया में रहता रहा, जो आज निकले उससे मिलकर चला जाता रहा अंदर। मैंने बोला अभी बहुत गर्दी भीड़ नहीं करनी है। ये जो कुछ बना ये आप लोगों ने बनाया, मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बना कर आप रईस लोग हैं, चले जाओगे, फिर नौकर रखो, सफा कराओ, पगार दो, ये झंझट कौन करे। लेकिन अब ट्रस्टी लोग अच्छे हैं, हमारी देवी जी हैं, भी थक तो जाती हैं लेकिन बहुत ध्यान रखती हैं। ये इनके कारण यहाँ विकास इतना ज़्यादा हुआ है और हो रहा है। ज़्यादा विकास का मतलब आपके हृदय में जो अंकुर होता है भक्ति का, भाव का, प्रेम का, इसको हम अच्छा विकास करते हैं। बाकी मकान तो बनता रहता है, ये विकास का वो नहीं है। तो आप लोग कहीं भी जाओ, अपने घर में बैठ करके और धुन ध्यान करके बैठ कर टेस्ट कर लेना कि सही है कि नहीं। अगर आपको ध्यान न लगता हो तो हमको बोलना। और ध्यान का मतलब कुछ दिखना नहीं, शांति महसूस हो, पीसफुल माइंड लगे, तो वही ध्यान है। फॉरेन में भी गया, वहाँ भी ऐसे ही वो लोग को कुछ नहीं दिखे तो मैं पूछूं कुछ उलझन तो नहीं है, लेकिन नो बापू, वी आर वेरी हैप्पी, पीस इज एवरीथिंग। शांति से बहुत, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उन लोगों को शांति अच्छी लगती है। आप लोगों को कुछ दिखना अच्छा लगता है, दिखना जरूरी नहीं है। दिखने में बहुत तर्क होता है कि क्या है ये। माइंड में जो विचार आता है वो कभी आकाश रूपी पर्दे पर दिखता है। बिल्कुल कुछ नहीं देखे, सुनना अशांति लगे, वो बहुत ऊंची अवस्था है। फिर भी कुछ समझ में न आए तो पूछना और बोलना। अब जो है सबकी इच्छा हो तो बोलते बोलते तो बहुत समय चला जाएगा। इच्छा हो तो जगदम्बा को दूँ मैं माइक, 5-10 मिनट धुन बुलाकर ध्यान में बैठा दें तो आप लोगों को कुछ मज़ा आ जाए। और देखो भाई, ध्यान में बैठना हो तो ये तो नहीं कह सकता हूँ कि न टच न हो, शांति से बैठना है। इसमें तो किसी का टचिंग नहीं होना चाहिए। और हो सके तो जैसे हो शांति से बैठे रहना, धुन प्रेम से बोलना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे मेरे कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देव, अगर ये मंत्र में पावर शक्ति हो तो हमको थोड़ा अनुभव हो। इस भाव से श्रद्धा से बैठना और 15-20 मिनट बैठना। आपको बोला जाएगा कि 15-20 मिनट की अवधि पूरी हो गई तो आँख खोलना, तब तक मत खोलना, बैठे रहना। और जो कुछ क्रिया हो होने देना। कुछ पुकार आ जाए अलग अलग का तो भी बैठे रहना। किसी माई बहन को, भाई को हंसना रोना आवे तो आप देखना नहीं कि क्यों रो रहे हैं। किसी को ध्यान में उनकी माँ दिखती है, महाकाली, महालक्ष्मी, भगवान राम कृष्ण दिखते हैं तो उनको हृदय भर जाता है कि प्रभु इतने दिन तक नहीं देखे, आज आपकी कृपा हुई। ऐसे सोचकर रोना आ जाता है। रोना आ जाए तो बैठे रहना, आप उनको देखना नहीं। रोने में कोई रागने नहीं होती, माँ को उस कल्याण में नहीं रोया जाता है। उसको भाव आया इसलिए रो लिया। तो आप अपना ध्यान छोड़कर क्यों देखते हो। आप देखोगे तो आप रह जाओगे और उसको कुछ मिल रहा है। इसलिए इस समय आप लोग शांति से, जिसको ध्यान में रस हो, कुछ अनुभूति करनी हो तो 20 मिनट आँख बंद रखना। कोई रोवे, हंसे, आवाज़ करे तो जाने देना, आप बैठे रहो तो भी आपको अनुभव होगा। इसलिए कुछ भी हो बैठे रहना तो अच्छा रहेगा।
आवाज़ नहीं करना। फिर भी किसी को न रहा जाओ, जोर से बोले हंसे तो आप मत आँख खोलना। आज जो आँख खोल कर देखेगा कि क्या होता है तो देखना, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, देखते रह जाओगे। ये चांस बार बार नहीं आता है, बार बार मिलता भी नहीं है। तो दत्तात्रेय महाराज से, नवनाथ लोगों से, सिद्धों से और आदिशक्ति माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतना प्रवचन किया, आए भाई बहन बैठे हुए हैं तो इनको अनुभव कराना, थोड़ा कृपा करना कि मेरी बात सही हो। और जो भाई कुर्सी चेयर पर बैठे हों तो भी ध्यान लगेगा। आप शांति से बैठे रहना। और घर पर भी पैर दुखता हो, कमर दुखता हो तो चेयर पर, कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हो। नीचे बैठा जाए तो नीचे बैठना, क्योंकि नीचे बैठने से अर्थिंग होता है और स्पाइनल कोड सीधा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन किसी भी हालत में ध्यान तो लगता है। चलो अब आप हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्ता। पूज्य बापूश्री ने हमें अपने मानसूया, अत्रि मुनि, सारे शास्त्रों का सारा सार समझा दिया। वाकई दत्त महाराज क्या है, दत्तात्रेय अवतरण क्या है। आज आपको जान के खुशी हुई होगी कि ब्रह्मा विष्णु। नई गाड़ी है और बाबू लकड़ी लेके खड़े हैं और मैया भी खड़ी है, तो डाग नगले नहीं देंगे और दत्त महाराज है कचरा आने नहीं देंगे, तो गाड़ी पहुंच ही जाएगी। समझ गए ना। बस खाली जुड़े रहना, ऐसे आनंद मनाते रहना। और अभी बापू ने बोला, जैसे हमने दोपहर में धुन करके सदगुरु को दिया, महापुरुष लोग कभी कुछ मांगते नहीं है। बापू ने बोला कि अगर मैंने चाहा होता तो सोने की लंका भी मांग सकते थे, वो भी दे देते हैं। सदगुरु क्या नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने केवल हमारे लिए हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र मांगा कि सारी दुनिया को शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। हमारे लिए सब कुछ मांगा। तो ऐसे महापुरुष कभी कुछ मांगते नहीं है। और बापू ने बोला कि अगर आपको मेरे, आज दत्त भगवान को हमने जो दक्षिणा दी ना, वही बापू बोले ना कि अगर आपको मुझे कुछ देना हो तो आप भजन करना। महापुरुष अपने पास कुछ मांगते हैं तो वो भी हमारे कल्याण के लिए मांगते हैं। उनकी दक्षिणा ही वही है। ये उनका प्रेम है, ये उनकी अहेतु की कृपा है, ये दया है, हमारे पर करुणा है। तो आज जब भजन की बात आई तो आज हमने बहुत अच्छी दक्षिणा दत्त भगवान को बर्थडे प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैया उसी चैप्टर पर आने वाली है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सजग कर देता हूँ। आप थोड़ा सोच लेना। आज यहाँ एक नया अध्याय चालू होने वाला है। आज मैया सबको एक नया संकल्प देने वाली है कि भाई हम लोग 30 साल से बापू को जब से दत्त भगवान मिले, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करवाते हैं, आपको दरार भक्ति में ले जाते हैं, तो आपका कल्याण करना ही है, क्योंकि हमारी गाड़ी पहुँचानी है। तो मैया बोल रही है कि कुछ सबको कुछ न कुछ संकल्प दिया जाए ताकि भजन करे सब। वही दक्षिणा लेनी है बापू को और मैया को कि हम लोग भजन करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आज 3 कियान, कल 52 कियान, परसों एक भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। नियमित आज मैया आपको सब कुछ समझा देगी। जितनी माला का जो भी संकल्प लेंगे उतनी आज दत्तात्रेय जयंती को हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। आप अभी सोच लीजिएगा, मैया बोलेगी, उसके बाद सारे साल करेंगे और अगली दत्त जयंती में अपने इसका हिसाब किताब कर लेंगे। बराबर है। और दूसरी महापुरुषों की दक्षिणा ये भी होती है, पूज्य बापू श्री अभी पीछे से इशारा कर रहे हैं कि हमारे जो दुर्गुण है वो उनके लिए बहुत बड़ी दक्षिणा। आपने 1 लाख रुपया देंगे तो खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं दारू छोड़ रहा हूँ तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उसमें लाखों रुपया मिल जाता है। हम बच जाते हैं, हमारा परिवार छूट जाता है। गुटखा बापू धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, दारू लट्ठा वाली बात है। ना बोलूंगा, लेकिन अभी इतना पाव कठिन नहीं है। एक डंडा और पड़ेगा तब आ जाऊंगा।
तो बापू पीछे से इशारा कर रहे भाई दरबार जी जो है ना वो गुटखा के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वही बोल सकता है जो खुद न खाता हो। सही बात है। उमा जी से हमारी उमा जी वही बोल रही थी, मैं उमा जी बोलूँ कुछ बोलो, आप बोले, उमा जी बोले मैं वही बोलूँगी जो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं फाका मारूँ तो अगर मैं ही चालू हूँ तो क्या करूँ। हाँ तो आप इतने अच्छे वक्ता हो तो खुद पहले हिम्मत करो ना। बापू आप इतना बोल रहे तो अब हिम्मत हो ही गई है, बात समझ लीजिए। बराबर तो ले लो संकल्प फिर। अभी माला का लेना है ना। नहीं नहीं, वो गुटखा का बोल रहे हैं। हाँ किसका है प्रभु, माला का कि वो मावे का? माला है कि मावा, किसका संकल्प ले बता दीजिए। कोई भी प्रकार की तंबाकू वही तो लेना है ना। चलो भाई मैया, आप माला के साथ वो भी संकल्प करवा लेना जिसको अंदर अंदर दारू छोड़ना हो, सिगरेट छोड़ना। वैसे आप पीते नहीं होंगे, कोई आदी नहीं होंगे, लेकिन पार्टी में भी कभी नहीं पीना है, ऐसा कुछ करना है। सिगरेट छोड़नी हो, जो भी छोड़ना हो, आज हम दक्षिणा देंगे। अब मेरा तो जाहिर हो गया है, तो मैं तो मर गया। तो मैया अभी संकल्प कराएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैया संकल्प करेगी, उसके बाद बापू की बहुत इच्छा है ध्यान कराना है। आज हम लोग बड़ी अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद हमारा दत्तात्रेय महाराज का जन्मोत्सव होगा। आज मेरी सबसे विनती है कि आज दत्त प्रागट्य के बाद सबके लिए एक बड़ा विशिष्ट आइसक्रीम का प्रसाद रखा है, और हर एक आदमी को कंपलसरी 2-2 खाना है। मैं आज एक्चुअली आपको बताऊं, हमारे बापू हैं ना, अवधूत है, लेकिन इनसे छोटे एक अवधूत जो अभी हो रहे हैं ना, वो आज आपने कितना बढ़िया खाना खाया। वो मेनू हमारी मैया और लाला जी का था। लाला जी का ही था। हाँ, क्योंकि हमारे बापू तो बड़े प्रेमी, बोले खिचड़ी खिला के 10 जयंती करा दो। लेकिन क्योंकि बापू भजन में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और हमारे छोटे अवधूत है और हमारी माँ है, वो बोलती है नहीं देखो बापू बोल रहे हैं कि मैया के आने के बाद ये सब इच्छा विकास हुआ, सब अच्छा हुआ। हम लोग दिन प्रतिदिन आश्रम में कुछ नया नया देख रहे हैं, अच्छी सुविधा देख रहे हैं। तो ये, और एक दूसरी बात होगी, एक बात लिख लो, हमारे यहाँ आज तक 2 प्रसंग होते हैं, एक गुरु पूर्णिमा, एक दत्त जयंती। बाकी कृष्ण जन्मोत्सव वगैरह तो होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दत्त महाराज, आज तो यहाँ शाम को प्रकट होंगे दिखे, लेकिन बहुत जल्दी दत्त महाराज यहाँ प्रकट होने वाले हैं। आप लिख लो, वो दिन भी अब दूर नहीं है, इसलिए भूल से भी किधर इधर उधर मत होना, नहीं तो बड़ा अच्छा मौका आने वाला है। तो आज दत्त महाराज से मैं तो कभी गम्मत कर लेता हूँ महाराज से। मेरी वाणी ऐसी है, प्रार्थना नहीं करता हूँ, महाराज को बोलता हूँ यहाँ 6 बजे 6:30 बजे हम आपका प्रागट्य मनाएंगे, आप तो अंतर्यामी है, वहाँ 100 कदम में जाके प्रकट हो जाओ, क्या हो जाए आपको। वहाँ हमारे छोटे महाराज 5-5.5 साल से बैठे हैं, बड़े धन्यवाद है। आज हमारे लालजी पर हमें गर्व है। वैसे मुझे डांट पड़ने वाली है कल पक्का कि दरबार क्यों हमारे बारे में, लेकिन आज मुझे गौरव है कि एक ऐसा ऋषि बालक, एक ऐसा संतान, बापू मैया द्वारा 2 संतान आए। हमारी उमा आई, ये हमारी उमा है ना, वो डॉक्टर उमा पांडे, आँख की डॉक्टर नहीं है बाप, गोता मत खा जाना। वो आँख के जरिए अंदर घुसेगी और देखेगी ये माया है। जब जब कोई अवतार आया है ना तो आगे माया आई है, मालूम है ना आपको। ये हमारी महामाया है, आद्य शक्ति है। अभी आपको थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल दत्त महाराज ने बापू मैया को यूं ही थोड़े जोड़ा है। मैं तो कभी मजाक में बोलता हूँ, बापू बोले दत्त भगवान हमको मिले तो बोले कि तेरा 3 जन्म काट दिया, लेकिन 1 जन्म बाकी है, ऋषि परंपरा में जाना है। तो ये नहीं काट सकते थे, वो चाहे तो ऋषि परंपरा भी काट सकते थे, लेकिन नहीं, ऋषि परंपरा में बापू को भेजना था, मैया को यहाँ लाना था, उसके द्वारा भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा कायम करनी थी, और इसके जरिए कोई नया कार्य होने वाला था। इसीलिए नहीं तो दत्त महाराज तो हजारों लाखों जन्म 1 सेकंड में काट देते, लेकिन ये परंपरा लानी थी, उमा को लाला को आना था, इसीलिए बापू को भेजा गया। नहीं तो बापू तो हिमालय जाने वाले थे, लेकिन बापू को भी यहाँ भेजा। इसलिए अब दत्त जन्म प्रागट्य होगा, उसमें लालजी महाराज और मैया ने आइसक्रीम का इस बार प्रसाद रखा है, और हर एक आदमी को कंपलसरी खा के ही जाना है, और वो भी 2 कप, समझे।
तो जरा मेरी विनती है कि कोई आदमी वैसे न जाए। अब जो भजन की छोड़ने की बात आई तो मैं मैया से प्रार्थना करूंगा कि जो अपना संकल्प वाली माला वाला भजन वाला जो कुछ है वो आप संकल्प वाली बात करिए।